अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फ़ातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज बहुत ही ज़बरदस्त से वीडियो के साथ आई हूँ, जो कि मेरा ऑर्डर से रिलेटेड वीडियो है। मैंने केक रेडी किया था अपने ऑर्डर का पार्ट, बिकॉज़ एज़ पर कमिटमेंट कि मैं आप लोगों से अपने ऑर्डर्स और इसके अलावा जो है वो कोई वर्कशॉप्स और एज़ वेल एज़ रेसिपीज़ भी साइड बाई साइड शेयर करती रहूँगी। तो ये ऑर्डर्स तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो फिर ऑर्डर्स में जो चीज़ें बताने वाली होती हैं, सिखाने वाली होती हैं, वो फिर मैं ज़रूर शेयर करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से, क्योंकि मुझे कुछ बेकर्स भी देख रहे होते हैं, न्यू भी, और कुछ वैसे भी देख रहे होते हैं। और अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा होता है बेकिंग में, तो अगर वो इस तरह की वीडियोस देखे तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होती है। तो ज़रूर कनेक्ट रहें मेरे साथ और वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जो कि फ़्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। जस्ट आप बेल आइकन पे क्लिक करें और ऑल पे जाके उसको सेट कर दें, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन आ जाया करे और पता चल जाया करे जब मैं वीडियो लगाऊं। और बिकॉज़ आप लोगों की सपोर्ट से ही मैंने यहाँ तक मैं पहुँची हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, होपफुली वो भी पूरे हुए और मोनेटाइज भी मेरा हो चुका हुआ है 2 मंथ्स बिफ़ोर। और लेकिन अभी जो है वो प्रॉपर उसका प्रोसीजर चल रहा है। तो ये ऑर्डर जो था मुझे इंस्टाग्राम से आया। अदरवाइज़ मुझे नॉर्मली इंस्टाग्राम से कम ही आते हैं। जैसे रेफरेंस के केक होते हैं वो आते हैं, मींस के अगर किसी ने खाया तो उसने मुझे उन्होंने आगे नंबर दे दिया, तो उनको आगे 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 इस तरह करके चलता जाता है ना। तो इस तरह मुझे नॉर्मली ऑर्डर्स आते हैं ऑन दी व्हाट्सएप। और लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत कम, बस ये फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर आया था, बल्कि इससे पहले इन्हीं का ही ऑर्डर था। पहले आज से 2 मंथ्स पहले उन्होंने मेरा कोई केक खाया था किसी इवेंट पे, उन्होंने नाम याद रखा, उनको इतना पसंद आया, तो फिर उन्होंने आई थिंक इंस्टाग्राम पे सर्च किया और फिर मुझे मैसेज वगैरह किया। तो लास्ट मैंने शेयर किया था, तो वो इतना उनको अच्छा लगा, तो इस दफ़ा उन्होंने अपनी मामा की बर्थडे के लिए बनवाया ये केक। और उन्होंने कहा हमें सेम वैसा वही फ्लेवर चाहिए और जो पहले था। अब मैं तो भूल चुकी हुई थी कि पता नहीं कौन सा फ्लेवर था। मैंने कहा थोड़ा आइडिया दें कौन सा। तो शुक्र है कि मैंने थोड़ी यूट्यूब की ना शॉर्ट वीडियो बनाई होती हैं नॉर्मली शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम पे, या वैसे ही शॉर्ट्स वगैरह के लिए। तो फिर मैंने वहाँ जाके देखा थोड़ा सा कैरमल भी ऐड था। तो मैंने कहा ये ना हो कि वो उन्होंने कहा एग्जैक्टली चाहिए, तो एग्जैक्टली में कैरमल, तब मैं मुझे था कि आई थिंक कैरमल ऐड नहीं है। तो ये चॉकलेट विद फ़ज अंदर मैंने दी है। और मेरी फ़ज की रेसिपी और गनाश वगैरह की रेसिपी जो है ना वो अवेलेबल है। और वो आप मेरे फ़ातिमा कुज़ीन के नाम से चैनल को विज़िट करेंगे तो आपको समर से रिलेटेड प्रॉपर रेशियो जो है वो फ़ज और गनाश की पता चल जाएगी। तो मैंने वही यूज़ की है और फ़ज जो है वो मैंने अंदर दी है लेयर्स में। और जो बाहर मैंने उसी से कवर कर दिया, क्योंकि जो कलर था वो थोड़ा लाइटर में था। अब थोड़ा सा ब्लेंडर हुआ इस केक में, मैं थोड़ा आगे जाके बताती हूँ आपको। क्या नाम है, इसमें मैंने फ़ज वगैरह और कैरमल से फिलअप करके तो मैंने क्रम कोट रख दिया। अब जो मैंने ये केक बनाया वो मींस कि मैंने जो फुल रेसिपी है वो 1.5 पाउंड से ज़्यादा की है, तो इनको चाहिए था 1 पाउंड में। नॉर्मली 1 पाउंड कम ही, क्योंकि इतनी मेहनत हो जाती है और 1 पाउंड में कोई इतनी बचत भी नहीं होती। तो दैट्स वाई फिर मैंने क्या किया, मैंने एक बेंटो साथ जो है ना वो रेडी कर लिया। बेंटो मींस के स्पॉन्ज उसका रेडी करके वो फ्रीज़ कर दिया कि नेक्स्ट काम आ जाएगा। बाकी मैंने केक कर दिया, मुझे था मैं 3 लेयर्स कर लूँ, क्योंकि चॉकलेट से जो है वो वेट हैवी हो जाता है। इस वजह से मैंने इसको जो फ्रॉस्टिंग थी वाइट वाली वो मैंने क्रीम से कवर की। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने इसको लेयर किया, पतीले में मैंने बेक किया। मैंने बताया ना मैं आजकल पतीले में ज़रा मुझे क्रेज़ आया हुआ है बेकिंग का। करने तो ओवन में लगी थी लेकिन लाइट चली गई, फिर मैंने पतीले में बेक किया। वो शायद पतीला थोड़ा सा इम्बैलेंस था, तो वो थोड़ा सा ना कर्व में केक जो है ना वो बेक हो गया। तो मुझे इतना हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको एडजस्ट कर लूँगी। लेयर्स तो मैंने 3 ही ऐड करनी है, चलो, क्योंकि फ़ज में इतनी हाइट नहीं होती। अगर आप क्रीम वगैरह से कवर कराते
करते हैं मूज़ क्रीम से तो वो उससे थोड़ी हाइट हो जाती है क्रीम से, लेकिन फ़ज से इतनी हाइट नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी चॉकलेट का बहुत वेट होता है। और जो मेरा स्पॉन्ज है, जो मैंने ये स्पॉन्ज यूज़ किया है, ये डेथ बाय चॉकलेट केक है। मीन्स कि इतना ये सुपर मॉइस्ट होता है कि इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कर देती हूँ मिल्क से ही। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 लेयर्स के चक्कर में ना वो इतनी ज़्यादा मेरी चॉकलेट भी चली गई, क्योंकि उसको सेट करते करते ना मुझे बहुत टाइम लग गया और काफ़ी ज़्यादा मेरी जो है ना वो फज चली गई। और फिर उसके बाद क्योंकि मैं क्रम कोट के बाद से फ़ाइनल प्लास्टर करती हूँ, मैं 3 नहीं करती। कुछ लोग करते हैं लेकिन मैं नहीं करती। तो मैंने आप लोगों के सामने ही जैसे देखा, मैंने उसको पहले चिल किया क्रम कोट के बाद, ठीक है। क्रम कोट में भी काफ़ी चॉकलेट गई। फिर मैंने क्रीम को व्हिप करके थोड़ी इसमें चॉकलेट बची थी फज, वो मैंने मिक्स करके ना तो फिर मैंने उसको कोट दिया, ताकि वो, क्योंकि एक तरफ से वो बैठा हुआ था और एक तरफ से वो ऊंचा था, बैलेंस नहीं था केक। तो मुझे इतनी टेंशन हुई, मैंने कहा मतलब उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर होके ऑर्डर किया, ये ना वो काम ख़राब हो जाए। ये बस 3 लेयर्स के चक्कर में और पतीला में बेक करने के चक्कर में ना जो है ना वो मेरा वेट इस केक का जो है ना वो ज़्यादा चला गया। लेकिन चार्ज तो मैंने जो है वो अकॉर्डिंग टू 1 पाउंड ही किया, ठीक है। मैं प्राइसिंग आगे जाके आपसे शेयर करती हूँ बस। तो आप ये मेरे साथ ब्लंडर हुआ कि फिर मुझे 2 कोट करने पड़ गए। एक मैंने तो क्रम कोट किया हुआ था चॉकलेट से, उसके बाद मैंने अगेन उसको चॉकलेट व्हिप क्रीम के साथ मैंने कवर किया। और एंड पे ये स्काई ब्लू जो सैम्पल था, जो उन्होंने मुझे सैम्पल दिया हुआ था, वो स्काई ब्लू में कवर करना था और ऊपर पिंक और ग्रीन के साथ जो है वो थोड़ा सा ऊपर डेकोर करना था। ये ग्रीन है, ऊपर मैंने थोड़ा सा व्हिप क्रीम का पिंक और थोड़ा सा रेड मिला के तो ऊपर वाला पिंक, और फिर थोड़ा सा मैंने वाइट क्रीम और डाल के तो लाइटर पिंक, और मज़ीद उसको थर्ड वन में ना मज़ीद मैंने उसको लाइटर कर दिया वाइटिश में, ठीक है। इसी तरह केक के ऊपर था, लेकिन वो वाइट बेस के साथ था, ये स्काई ब्लू के साथ था। तो ये ब्लेंडर हुआ कि मेरा इसका वेट भी ज़्यादा चला गया। और ज़ाहिर है वो इतना उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करके किया फिर, लेकिन मैंने उनको बताया कि ये केक का वेट ज़्यादा चला गया, ये ना हो कि वो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करें तो वो कहें कि इतना तो केक नहीं था, वो तब तो ज़्यादा केक था, अब मीन्स कि उसका वेटेज वाइज ज़्यादा केक था। तो मैंने कहा ये तकरीबन 1.5 पाउंड के करीब चला गया। तो देवर ऑल बहुत हैप्पी। उनकी मदर की बर्थडे थी, उनकी मदर को बड़ा पसंद आया, तो उनकी बेटी ने चुपके से जो है वो उनके लिए ऑर्डर किया। और बल्कि थोड़ा सा केक डिलीवर होने में लेट ही हो गया, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई इशू था। तो इस वजह से उन्होंने फिर जो है वो मुझे ना ऑर्डर जो है वो पिकअप लेट ही हुआ। तो बस ये जो डेकोर था, बस ये हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, और बस ये छोटे छोटे से जो है ना वो डॉट्स लगा के, तो बड़े ही प्यारे में अभी आप लोग डेकोर देख रहे हैं ना, बड़ी क्यूट सी डिटेल्स हैं। मैंने सारी कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह रेडी करते हैं। तो फिर जब देखेंगे फ़ाइनल प्लास्टर जो मैंने किया स्काई का, कितना अच्छा और शार्प एजेस के साथ हुआ है। अगर इसकी बात करें प्राइसिंग की, तो ये मैंने 1900 में सेल किया, और वैसे मैं 2 चार्ज करती हूँ। लेकिन ये था कि इन्होंने दोबारा ऑर्डर किया, और दूसरा ये कि काफ़ी अच्छा मीन्स इनके साथ जो है वो मेरी रही, और तो इस वजह से जो है वो मैंने फिर 1900 चार्ज कर लिया। और क्योंकि ये ज़्यादा भी था वेट, और मैं एडवांस में पेमेंट जो है वो लेती हूँ, पहले नहीं लेती थी, हाफ़ लेती थी, क्योंकि फिर ब्लंडर्स हो जाती हैं, लोग ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं या कह देते हैं जी हमें नहीं चाहिए, सम टाइम ऑर्डर करके कहते हैं कि जी हमने नहीं बनवाना। तो ये बड़े ब्लंडर्स होते हैं। तो जितने भी बेकर्स मुझे देख रहे हैं वो ज़रूर जब भी काम करें तो वो एडवांस में पेमेंट लें, ठीक है। सारी एडवांस में पेमेंट लें अपने थ्रू जैज़ कैश और अकाउंट्स वगैरह के थ्रू, देन आप कंफर्म करें। ये भी मुझे कहा है कि आप कंफर्म कर लें, मैं आपको ना शाम तक या अगले दिन तक पैसे दे दूँगी। मैंने कहा पैसे आप जब देंगी तब आपका फ़ाइनल होगा, तब ही मैं काम शुरू करूँगी। ये ना मैं काम शुरू कर दूँ और आप जो है वो मुझे पैसे ना दें, तो डेट्स वाई। तो ये एक टिप भी है आप लोगों के लिए। तो प्यारा सा क्यूटू सा केक डन हो चुका हुआ है, और
होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कलर कॉम्बिनेशन केक का ये हार्ट था, ऊपर थोड़ा सा कॉमिक टाइप ये ऐड करना था। तो होपफुली आपको मेरा ये प्यारा सा क्यूट सा केक अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।